Okay, students, so let us start with the third chapter. Okay, that is India's Tech King. थर्ड चैप्टर से हम लोग शुरुआत कर रहे हैं. Yes, India's Tech King. Yes. So this is an article फ्रॉम द इंटरनेट. ओके, एन आर्टिकल फ्रॉम द इंटरनेट. एक आर्टिकल है, आर्टिकल के रूप में ये दिया गया है, इंटरनेट से जो मिला हुआ है. इंडियाज टेक किंग. ओके, सो वी ऑल नो वन बिजनेसमैन, उनके ऊपर ये चैप्टर है. अजीम हशीम प्रेमजी is an Indian business tycoon, investor, and philanthropist who is the chairman of the Wipro Limited. Okay, ये Wipro Limited के chairman है. He is informally known as the czar of Indian IT industry. इंडियन आईटी इंडस्ट्री के इनको जार माना जाता है. इंडियन आईटी इंडस्ट्री की एक कह सकते हैं कि एक तरह का सिपाही माना जाता है. ओके, ही इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर गाइडिंग द विप्रो थ्रू 4 डिकेड्स. पिछले 4 डिकेड्स मतलब 10 साल. ओके, तो पिछले 4 डिकेड से विप्रो कंपनी को डाइवर्सिफिकेशन दिलाने का, ग्रोथ का काम फाइनली एमर्ज एज वन ऑफ द ग्लोबल लीडर्स. और बाद में कंपनी को डाइवर्सिफिकेशन के कारण ग्रोथ मिला, ग्रोथ के कारण इट इज द सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में अब उनके ग्लोबल लीडर्स है. ओके, विप्रो कंपनी इज वन ऑफ द ग्लोबल लीडर्स. ग्लोबली इसने नाम, विप्रो कंपनी ने नाम कराया हुआ है, एंड दैट इज बिकॉज ऑफ ओनली वन पर्सन, दैट इज अजीम प्रेमजी एंड इट्स वैल्यूज. ओके, इन 2010 he was voted among 20 most powerful men in the world by Asia Week. Asia Week नाम का जो पब्लिकेशन है, उन्होंने इनको 20 मोस्ट पावरफुल मैन में 2010 में 20 मोस्ट पावरफुल मैन में इनकी कैटेगराइज की थी. एंड ही हैज ट्वाइस बीन लिस्टेड among the 100 influential people by Time magazine, once in 2004 and then in 2011. टाइम मैगजीन ने भी 2004 और 2011 ऐसे 2 बार इनको लिस्ट किया था बाय द नेम ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल. अब प्रेम जी है कौन? तो प्रेम जी ओन 73% ऑफ विप्रो. ओके, इनके पास 73% विप्रो के शेयर्स है. एंड ऑल्सो ओन्स अ प्राइवेट इक्विटी फंड, प्रेम जी इन्वेस्ट, विच मैनेजेस हिज $2 billion worth of personal portfolio. The article focuses on the business tycoon Azim Premji's success in the business world and the various award and the honors he conferred on him for his charitable and philanthropic work. तो इंडिया टेक किंग, ये चैप्टर की शुरुआत हम लोग करते हैं. अजीम प्रेमजी had led the Wipro since late 1960. ओके, 1960 में इन्होंने विप्रो की शुरुआत की थी. इट स्टार्टेड विद एन इनिशियल इन्वेस्टमेंट ऑफ $2 million से इनकी शुरुआत हुई थी. टुडे विप्रो लिमिटेड इज अ 6 बिलियन रेवेन्यू. आज इनका जो टर्नओवर है, ये दैट इज 6 बिलियन रेवेन्यू आईटी बीपीओ एंड आरएनडी सर्विस ऑर्गेनाइजेशन विद अ नेटवर्क स्प्रेड इन अबाउट 50 कंट्रीज. टोटल 50 कंट्रीज में इनका नेटवर्क स्प्रेड है. Premji Azim started a Wipro with one basic idea: the foundation to found an organization committed to the values. Okay, values से ये ऑर्गेनाइजेशन ने खाली एक ही चीज का ध्यान दिया कि वैल्यूज से हमारा ऑर्गेनाइजेशन कमिटेड रहेगा. एंड दिस अनइंटरप्टेड कमिटमेंट टू द वैल्यूज इज द ड्राइविंग फोर्स ऑफ द विप्रो. और यही चीज जो है वो आज भी विप्रो को आगे लेके जाती है. प्रेमजी अजीम हैज अ डीप फेथ इन द पोटेंशियल ऑफ द ऑर्डिनरी मैन. ऑर्डिनरी मैन के पोटेंशियल पे उनको बहुत कॉन्फिडेंस था. ऑर्डिनरी मैन एंड वुमेन हु आर कैपेबल ऑफ डूइंग द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग्स, जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीजें कर सकते हैं, उनके लिए बहुत ही फेथ रखते हैं, ये बहुत ही ट्रस्ट रखते हैं. और इनका की रोल है, इट इज वेरी की ऑफ क्रिएटिंग द टीम्स ऑफ हाईली कॉम्पिटेंट पर्सन. ये टीम बना के रख देते हैं. इनकी मान लीजिए कि इनकी कंपनी का एक रूल है कि वो हाई कॉम्पिटेंट पर्सन की टीम बना के रख देते हैं. यानी ऐसी टीम जहां पे लोगों को कुछ कहना ना पड़े, लोग अपने आप अपने एक दूसरे को ही मोटिवेट करें और काम हो जाए. ओके, ही शोज द पर्सनल इंटरेस्ट in preparing the team members who do not have the acquired the skills but also the human traits which make their achievement more fruitful. The Wipro brand is not led by only dry-bone technocrats but by those who deliver the value to the customer. The result is the creation of the tradition fostered by the strong and uncompromising ethical values. Okay, तो एक तो बिजनेस तो करना होता ही है, लेकिन साथ साथ उसके एथिकल वैल्यूज लेके चलना, ओके, ये विप्रो का काम है. इसका मतलब ये हुआ कि खाली टेक्नोक्रेट्स जो टेक्नोलॉजी को डेवलप करते हैं विप्रो की कंपनी में, खाली टेक्नोक्रेट्स का तो इंपॉर्टेंस है ही टेक्नोक्रेट्स, लेकिन खाली वो टेक्नोक्रेट्स बोन नहीं है. इट इज ऑल्सो द सर्विस प्रोवाइडर टू द कस्टमर. जो कस्टमर को सर्विस प्रोवाइड करते हैं वो भी यहाँ पे बोला गया है कि दे आर ऑल्सो द इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द कंपनी.
इसका मतलब क्या है कि बड़े से बड़े टेक्नोक्रेट्स और छोटे से छोटा पर्सन जो डिलीवरी देता है टेक्नोलॉजी की, जो बेचता है, जो सेल्स का आदमी होता है, विप्रो कंपनी दोनों को साथ में लेके चलती है। प्रेम जी firmly believes that the business organization have the social responsibility. बिजनेस तो बिजनेस करना ही है, लेकिन उसके साथ साथ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए भी ये विप्रो कंपनी का नाम बहुत बार लिया गया है, क्योंकि अजीम प्रेमजी जो है वो बिजनेस तो करते ही है, लेकिन बिजनेस के साथ साथ उनकी जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सोसाइटी के प्रति जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ओके, उसको भी बहुत अच्छे से फुलफिल करते हैं। दिस सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी मस्ट बी फुलफिल्ड इन डिफरेंट वेज. He says that there should be no compromise between the ethical value and fair business. Okay, जो हम लोग वैल्यूज के साथ काम करते हैं और बिजनेस जो हम लोग चलाते हैं, दोनों में कोई कॉम्प्रोमाइज होना चाहिए नहीं. It is reflected by the Wipro deep involvement in improving the quality of the school education. इनका काम विप्रो काम है टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करना, लेकिन ये स्कूल की एजुकेशन को भी प्रोवाइड करते हैं. स्कूल की एजुकेशन में इंप्रूवमेंट करने के लिए भी ये लोग पीछे दौड़ते हैं थ्रू इट्स विप्रो अप्लाइंग थॉट इन स्कूल्स प्रोग्राम. The company is deeply sensitive to ecological issue in every aspect of the business organization. Okay, society has gratefully taken a note on Azim Premji's sensitivity to the social concern. सोसाइटी ने भी काफी बार एक्सपीरियंस किया होगा, हमने भी या आपने भी कभी भी, हम लोगों ने ये अजीम प्रेमजी कहीं ना कहीं सोशली रिस्पॉन्सिबल है, सोशली कोई ना कोई काम कर रहे हैं, वो हम लोगों ने कहीं ना कहीं देखा होगा. ओवर द इयर्स ही हैज बीन ग्रेटली eulogized by conferring the honors, accolades, and on him. Azim Premji believed that each person serving in the company has contributed to the Wipro giant leap. Okay, हर एक पर्सन, उन्होंने बताया कि हर एक पर्सन जो मेरी कंपनी में काम कर रहा है, वो हर एक पर्सन का इन्वॉल्वमेंट है विप्रो को इतनी जाइंट जो पीक पे पहुंचाने का, सबका इन्वॉल्वमेंट है, हर एक पर्सन का इन्वॉल्वमेंट है. बिजनेस वीक लिस्टेड इन द टॉप 30 एंड Business Week listed him among the top 30 entrepreneurs in the world history. He earned the sobriquet India Tech Kings on October 20, 2005. Financial Times included in the global list of 25 people on October 2005, November 2004. Time has listed him among the 100 most influential people in the world in 2004 and then 2011. Fortune, August 2003, listed him among the 20 most powerful leaders आउटसाइड द यूएस. यूएस के बाहर भी 25 पावरफुल लीडर्स है, उनमें इनका नाम दिया गया. फोर्ब्स, that is March 2003, listed him as one of the 10 people globally who are most influential. He was adjudged as the business leader of the year by 2004 by Economic Times. There are many other honors and accolades to his credit. बहुत सारे इनको सम्मान, बहुत सारे ऑनर और बहुत सारे ट्रॉफीज वगैरह, सम्मान वगैरह मिला होगा. इन जनवरी 2011 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया conferred upon him the पद्म विभूषण, और बाद में पद्म विभूषण भी इनको 2011 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दिया. द रिपब्लिक ऑफ फ्रांस conferred upon him the Legion of Honor in 2011. तो खाली इंडिया में नहीं, फ्रांस में भी उनको लीजियन ऑफ ऑनर का अवार्ड दिया गया है 2011 में. इन द ईयर 2001 प्रेमजी established Azim Premji Foundation. It is a non-profit organization. It plans to offer the quality primary education for every child. 2001 में प्रेमजी ने अजीम प्रेमजी फाउंडेशन एस्टेब्लिश किया था, जिनका काम किया था कि क्वालिटी एजुकेशन देना छोटे बच्चों को, प्राइमरी एजुकेशन देना छोटे बच्चों को, इन ऑर्डर टू क्रिएट इक्विटेबल एंड ह्यूमन सस्टेनेबल सोसाइटी. मोर देन 2.5 million children in more than 20,000 schools across the India has received this benefit. In October 2006, the foundation's valuable service were recognized and it was named as a corporate citizen of the year by Economic Times. The foundation plans to set up an university. अब इनका प्लानिंग है कि हम लोग एक यूनिवर्सिटी भी चालू करें. Okay, so this was about the chapter. Let us go through some question answer part. What was the basic idea of Azim Premji started Wipro? जब विप्रो चालू हुई तो उनका आइडिया क्या था? तो अजीम प्रेमजी started a Wipro in late 1960. He started the company with one basic idea, to build an organization which was deeply committed to create and foster the value. He firmly believed that success in business is likely to follow. आप बिजनेस करोगे तो आपके लिए सक्सेस तो आएगा ही, but fearless commitment to the value continues to the Wipro's active principle. लेकिन उनका जो कमिटमेंट था उनकी वैल्यूज के लिए, वो एक ड्राइविंग फोर्स है जो आज भी विप्रो को चला रहा है. सेकेंड पार्ट पे बात करते हैं हम लोग. व्हाट इज द विप्रो ब्रांड प्रॉमिस of applying thought.
According to Premji Azim, Wipro brand promise of applying thought is its driving force to deliver the value for the customer. कस्टमर को वैल्यू प्रोवाइड करना एंड इट इज द हार्ट ऑफ द बिजनेस सक्सेस. ओके, कस्टमर को उनको जो चाहिए वो वैल्यू प्रोवाइड करना. खाली प्रोडक्ट को बेचना तो सबको आता है, लेकिन वैल्यूज को देना कस्टमर के लिए वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है. ओके, थर्ड, व्हाट इज द अजीम प्रेमजी फाउंडेशन? इन द ईयर 2001, Azim Premji established the Azim Premji Foundation. It is a non-profit organization. Its vision is to contribute to the quality primary education for every child in order to build just, equitable, human and sustainable society. इनका काम ये था कि प्राइमरी एजुकेशन प्रोवाइड करना हर एक चाइल्ड को, और इक्वल, ह्यूमन एंड सस्टेनेबल सोसाइटी, एक ऐसी सोसाइटी हम लोग बना सके जहां पे एक दूसरे का डेवलपमेंट हो, हम सब मिलकर डेवलप करें. वैसे सोसाइटी का इन लोगों ने कैटेगरी किया था कि हम लोग ऐसी सोसाइटी का निर्माण करेंगे, ऐसी सोसाइटी हम लोग बनाएंगे जहां पे हम लोग खुद डेवलप हो सके, और इसका काम अजीम प्रेमजी फाउंडेशन आज कर रहा है. इट इज अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन. ओके, डिस्क्राइब द प्राइमरी रीजन बिहाइंड द विप्रो सक्सेस. Azim Premji, the founder father of the Wipro, firmly believes that the business organization have the deep social responsibility. Business organization तो है, लेकिन उनकी social responsibility भी बहुत मेन होती है. This social responsibility can be fulfilled in variety of the ways. ये जो social responsibility है, हम लोग अनेक तरह से ये पूरा कर सकते हैं. And such an humanitarian approach in the business has set a new precedence in the Indian industry. It is one of the primary reasons behind the Wipro's success. What is the Wipro way? Wipro way का मतलब क्या है? The Wipro has made a pioneering efforts in the matter of the quality. This pioneering efforts have culminated in the Wipro way. और ये सारे efforts जो है वो Wipro way को suggest करते हैं. Wipro way मतलब Wipro के तरीके से. Okay? It integrates the method. इसमें क्या क्या आता है, क्या तरीका हमको अपनाना चाहिए, and practices of Six Sigma, PCMM, CMMI and Lean. It also directs the focus on applying the innovation for direct customer benefits. Okay? तो इसमें मेथड है, इनके टेक्नोक्रेट के हिसाब से जो मेथड यहाँ पे कंप्लीट की हुई है. ओके, एंड दैट इज कॉल्ड द विप्रो वे. उसको ही हम लोग विप्रो वे बोलते हैं. ओके, तो एक एफर्ट, क्वालिटी एफर्ट प्रोवाइड करने की कोशिश अपने टेक्नोलॉजी में, उसको हम लोग विप्रो वे बोलते हैं. हम लोग ऐसा समझ सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं. हाउ इज अजीम प्रेमजी इन्वॉल्व इन द डेवलपमेंट ऑफ द टीम्स? किस तरह से उनका टीम बनाना, हम लोगों ने बात की ना कि टीम बनाना ये अजीम प्रेमजी की खासियत थी. अजीम प्रेमजी क्यों ऐसा मानते थे? तो अजीम प्रेमजी स्ट्रांगली बिलीव्स दैट ऑर्डिनरी पीपल आर कैपेबल ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग्स. दिस कैन बी मटेरियलाइज्ड बाय प्रिपेयरिंग अ टीम ऑफ हाईली ट्रेन्ड पर्सनल्स. ही टेक्स अ पर्सनल इंटरेस्ट इन डेवलपिंग द टीम्स. ओके, ऐसा नहीं कि कंपनी में किसी को जिम्मेदारी सौंप दिया वो टीम बना रहा है, ये खुद उसमें इन्वॉल्वमेंट लेते हैं टीम बनाने के लिए. ही स्पेंड अ सिग्निफिकेंट टाइम. ओके, और एक अच्छा सा टाइम बिताते हैं as a faculty in Wipro's leadership development program. Okay, एक अच्छा खासा टाइम भी बिताते हैं विप्रो की लीडरशिप को डेवलपमेंट करने के लिए. He is also one of the faculty in that program also. Okay, next, what are the qualities you learned from the Azim Premji's personal? Okay, as a personality Azim Premji से हम लोग क्या क्या सीख सकते हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये. Azim Premji is an entrepreneur with a difference. He's an entrepreneur with a difference. एंटरप्रेन्योर का काम क्या होता है? कंपनी को आगे ले जाना, कंपनी को प्रॉफिट तक पहुंचाना. लेकिन खाली इनके लिए प्रॉफिट जो है वो मायने नहीं रखता. इनके लिए बिजनेस एक्टिविटी तो है ही, लेकिन उसके साथ साथ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है. His flagship company Wipro had earned international accolades not because of the meteoric rise in the terms of the huge turnover and profit, but because of the unflinching commitment to the values and social responsibility. वैल्यू और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी ये साथ में लेके चलते हैं. Azim Premji deep concern for the primary education is motivated by his vision to create a just and human and sustainable society. His huge donation for the philanthropic concern and its sensitivity to the ecological issue speak his boundless love of humanity. He has mastered the art of giving, art of taking तो हमको पता ही है, किस तरह से कमाना वो हमको पता है, लेकिन इन्होंने मास्टरी की हुई है आर्ट ऑफ गिविंग में. Truly, Azim Premji is a gem of the human being. The world has gratefully taken a note of his fearless achievement by conferring the awards and honors to him. इनको बहुत सारे अवार्ड्स और बहुत सारे ऑनर्स भी इनको मिले हुए हैं. जैसा कि हम लोगों ने पहले भी बात की, खाली इंडिया में नहीं, विदेश में भी इनको बहुत सारे अवार्ड से मान लीजिए कि नवाजा गया है, सम्मान उनका किया गया है. एंड दिस वी कैन टेक फ्रॉम द चैप्टर कि अजीम प्रेमजी जैसी पर्सनालिटी से हम लोग ये चीज सीख सकते हैं.
Okay, students.